प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं 2024-25 की आ चुकी हैं। हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत भाषा भारती कक्षा 6वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप सभी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 2, कटुक वचन मत बोल। तो इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें पहला प्रश्न है, अभिकारी शब्द है प्रति, गाय, तुम्हारा, खा। तो इसका सही उत्तर है प्रति। प्रश्न दूसरा है, जीभ कोमल है, दांत कठोर हैं। कथन किसका है? शास्त्री जी का, ज्योतिषी का, लुकमान का और कन्फ्यूशस का। तो यह है कन्फ्यूशस का। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न तीसरा, वचन कब औषधि का काम करते हैं? पहला है हल्के होने पर, भारी होने पर, मीठे होने पर और खट्टे होने पर। तो इसका सही उत्तर है मीठे होने पर। प्रश्न चौथा, जीवन में कौन जीता है? विनम्र स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला, अधिक बोलने वाला। तो उत्तर होगा विनम्र स्वभाव वाला। प्रश्न पांचवा, लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया? हाथ, जीभ, पैर, दांत। तो जीभ। अब इसमें आपको खाली स्थान दिए हैं, तो खाली स्थान भरना है। जो आपको शब्द दिए गए हैं उचित शब्द छांट करके। प्रश्न छठवां है, खाली स्थान भी एक कला है। तो इसमें भरेंगे हम बोलना। बोलना भी एक कला है। दूसरा है, मनुष्य के लिए वाणी खाली स्थान है। तो इसमें हम भरेंगे वरदान। अगला है, आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे खाली स्थान बनाइए। तो यहाँ पर मीठी क्या जाएगा? कैसी बनाइए वाणी को? मीठा। 9वां प्रश्न है, वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन जाता है और खाली स्थान से स्वर्ग भी नरक में बदल जाता है। तो वाणी के दुरुपयोग से, सदुपयोग से क्या हुआ? स्वर्ग बन गया नरक भी, और यहाँ पर स्वर्ग भी नरक बन जाता है। 10वां है, इम्तिहान शब्द का अर्थ खाली स्थान है। तो इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। तो परीक्षा भर लीजिए। अब प्रश्न 11वां है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो वाक्य चतुर यानी बोलने से कटु को सत्य, प्रिय और मधुर भी बनाया जा सकता है। प्रश्न 12वां, मीठी वाणी और कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों के उदाहरण दिए गए हैं? तो मीठी वाणी के लिए कोयल और कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न 13वां, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। अब प्रश्न 14 है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तो महाभारत का युद्ध जीभ के दुरुपयोग के कारण हुआ। प्रश्न 15वां, वाक्य चतुर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो वाक्य चतुर्थ, अपनी वाणी से चतुराई पूर्वक ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसके द्वारा कड़वा सत्य भी मीठा और प्रिय लगने लगे। प्रश्न 16, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। तो लोक युक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, आप अच्छे लगेंगे। और यदि आप कड़वी बात करते हैं तो आप किसी के लिए भी बुरे बन सकते हैं। प्रश्न 17 है, दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कामयाब यानी सफल होना। उसने अपने कठिन परिश्रम से एक कामयाब व्यवसाय बना लिया। कोई भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। गुलामी यानी अधीनता, परतंत्रता।
वे गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। होशियार यानी समझदार। रामू एक समझदार बच्चा है या होशियार बच्चा है। प्रश्न 8वां, वाणी का किस प्रकार उपयोग से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। जब आप किसी से मधुर वचन बोलते हैं तो आपका क्या लाभ होता है? तो मीठी वाणी एक औषधि के समान है जिससे मनुष्य अपने तन और मन से स्वस्थ रहता है। मधुर वाणी शीतल जल के समान है जो कहे जाने पर सुनने वाले व्यक्ति पर अमृत धारा जैसा प्रभाव डालती है और वो आपको अपना मानने लगता है। प्रश्न 20वां, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? तो सत्य में कभी कभी कड़वाहट भी होती है। ऐसी दशा में हमें अपनी वाणी चतुराई से पूर्वक ऐसे मीठे वचन के रूप में बोलें जिससे वह कड़वा सत्य भी उसे मीठा लगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।